इतना छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं लेकर के चलूँगा बेसिक तरीके से हाई लेवल पे लेके चलूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी नहीं जान रहे हो, बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन में कराऊँगा, थोड़ा सा धैर्य रखना। देखो तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो कैसे आप लोग बनाओगे। देखो सबसे पहले मैं बेसिक की ओर चलता हूँ, जो आपका बेसिक क्या कहता है। देखो अगर किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए, मानो कि कोई संख्या x है और उसका 25%, उसी संख्या का 25% हमने जोड़ दिया, इस संख्या का 25% हमने जोड़ दिया, तो क्या संख्या प्राप्त होता है। देखो तो 950 प्राप्त हो जाता है। तब पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, यानी कि x का मान ज्ञात करें। करो, देखो ये हो जाएगा x प्लस x गुना 25% का वैल्यू पता होना चाहिए 1/4 बराबर 950। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5/4x बराबर 950। इसको उड़ाओगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 760। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करने, ये मैंने आपको बता दिया एक तरीका जो बचपन में आप लोग पढ़ते पढ़ते अब 55 के हो गए हो, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो दिक्कतें नहीं आई होगी। तो हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड मेथड पे। अच्छा, सेकेंड मेथड बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डाटा लेकर के कुछ बताना चाह रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पर ये 25% दिया हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ रहेगा, चाहे वो इंक्रीजमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो। इंक्रीजमेंट रहेगा तो प्लस से डिनोट और डिक्रीजमेंट रहेगा तो माइनस से डिनोट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 25% का जो वैल्यू होता है 1/4 होता है। अच्छा देखो, ये जो एक है, एक रिप्रेजेंट करता है किसको, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट को। इंक्रीजमेंट मतलब वृद्धि क्या हुआ, या फिर डिक्रीजमेंट, तो डिक्रीजमेंट समझ जाना आप लोग। डिक्रीजमेंट का मतलब घटी हुई वैल्यू रहेगी, प्लस रहेगा तो बढ़ा हुआ, माइनस रहेगा तो घटा हुआ। अच्छा, नीचे वाला जो संख्या रिप्रेजेंट करता है ना, वो नंबर्स को, संख्या को रिप्रेजेंट करता है, टोटल संख्या जो होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसी के आधार पर आप लोगों को सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे डाटा दिया हुआ 25% जोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ 25% का वैल्यू 1/4 बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो हमने प्लस लगा दिया। अच्छा, जब आप इस संख्या में एक जोड़ दोगे, 4 में से एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 5। आप ही बोलो, 4 में से एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 5। और इस 5 जोड़ने पर प्राप्त होता है 5 यूनिट, लेकिन जोड़ने पर हुआ है कितना, 950। आपको इसका कितना गुना दिख रहा है, 190 गुना। आपसे पूछ रहा हुआ संख्या क्या होता है, मैंने बोला नीचे वाली संख्या होती है, तो इसका 190 गुना कितना, तो आप बोलो 19 चौके 76, 760। नो डाउट आराम से बन जाएंगे। अच्छा, सेकेंड मेथड हो गया ये। थर्ड मेथड पे आते हैं हम लोग। थर्ड मेथड क्या बोलता है, तीसरा मेथड मेरा बोलता है कि अगर 25% जोड़ दो, अगर किसी संख्या में 25% जोड़ दो तो 25% का मीनिंग अभी हमने तुरंत बताया 1/4 होता है। सोचो, मैं इसको रेशियो मेथड में लेके जा रहा हूँ। रेशियो अभी हमने आपको नहीं बताया, इनके बाद में स्टार्ट करने वाला हूँ। सोचो, रेशियो मेथड में कोई संख्या 4 थी, कोई संख्या 4 थी, अब एक मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया, यहाँ पर 5 बन गया, एक जोड़ने के बाद 5। अच्छा, जोड़ने पर होता है 5, लेकिन जोड़ने पर होता कितना है, तो आप बोलोगे 950। देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ से देखो, ये इसका हमको दिख रहा है 190 गुना, तो इसका बता दो 190 गुना कितना हो जाएगा, 760। उम्मीद करूँगा किसी को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं बताता हूँ परसेंटेज मेथड से। एक मेथड और देख लो, जब इतना मेथड आप लोगों ने देख ही लिया, एक मेथड और देख लो। देखो, कोई संख्या अपने आप की परसेंटेज में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में अपना 100% होती है। तो इन्होंने पूछा वो संख्या बताओ, तो बोल रहा अगर किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए। पहले बताओ वह संख्या कितनी होती है परसेंटेज में, 100%। परसेंटेज में होती है 100%, और उसमें बोल रहा उसी संख्या का 25%। तो इसी संख्या का हमने परसेंटेज में 25% जोड़ दिया तो कितना हो गया, 125%। जोड़ने पर होता है 125%, लेकिन जोड़ने पर हो गया है कितना, 950%।
950। अब इसको मैं अगर गुना करता हूँ, देखो तो ये कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो कटा दो, देखो 5 से कट रहा है, 19 5 95, ये 5 से कट रहा है कितने बार में, 25 5 125। अभी और कटेगा ये 5 से, 5 25, 5 तिया 15, 5 8 40, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू, सॉरी 5% का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 38 दिख रहा है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, उस संख्या का वैल्यू निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालोगे, हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 20 गुना दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 760। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से क्वेश्चन पे आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं आई होगी। फिलहाल अगर दिक्कत हुई हो तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। तो चलते हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पे और बेसिक सा है, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होगी आप लोगों को। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। देखो अगर किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाए, सोचो हमको संख्या नहीं पता, 16.2/3, इसका अर्थ होता है 1/6 और बोल रहा है जोड़ने के लिए। सोचो वह संख्या थी 6, हो गई कितनी, 7, जोड़ने पर होती है 7। बोलता है जोड़ने पर यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बन जाती है 1120। जोड़ता है होता है 7 लेकिन होता है कितना, 1120। तो यहाँ पर से हमको दिख रहा है ये कितना गुना दिख रहा है, देखो भाग दे दो, 7 4 सच्चा के वैल्यू से, यानी कि 160 गुना। बताओ आप लोग इसका 160 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 के 96, 960। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी नहीं बना ये क्वेश्चन, अभी क्या बोल रहा है, अगर इसी संख्या में ये वाली जो संख्या आई 960 जो आई, इसमें क्या बोल रहा है, उस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए एक तरफ से और 12.5% घटा दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 घटाने बोल रहा है तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे, यानी कि संख्या है 8, घट के कितना होना चाहिए, 7। संख्या है 8, घट के होना चाहिए 7, तो घट के हो गया 7। देखो अभी संख्या है यहाँ पर 8, लेकिन हमने जो संख्या निकाला यहाँ पे कितना निकाला, 960 है, यहाँ पे 960। तो बताओ ये आपको कितना गुना दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये हमको 120 गुना दिख रहा है, 12 8 96। तो इसका 120 गुना कितना हो जाएगा, बरसते 84 840। और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। पिछले जो हमने जितने भी मेथड आपको बताए उनमें से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से समझो, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। चलो हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो तो जरा, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 14.2/7% घटा दिया जाए। 14.2/7 का क्या अर्थ होता है, 1/7। देखो घटाने के लिए बोल रहा है तो घटा दिया, तो बताओ घटाने पर कितना हो जाता है, 6। अब मैं इसमें दूसरा तरीका लगा दे रहा हूँ, ये एक तो आप बना लोगे रेशियो मेथड से, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। 7 में से घटाओगे 6 तो हो जाती है वो संख्या कितनी होती है, 6, लेकिन होती है कितनी, 960। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है आपको, तो बोलोगे 160 गुना। तो बताओ वह संख्या क्या होगी, तो नीचे वाला हमने बताया है संख्या होता है, तो इसका संख्या कितना गुना, 160 गुना। अब ये संख्या बन गया कितना, 1672 से, यानी कि 1120। वह संख्या कितना बन गया, 1120। लेकिन अभी बोल रहा है उसी संख्या का 12.5% उस संख्या में जोड़ दें, यानी कि अब वो संख्या 12.5% बोल रहा है जोड़ने के लिए इस संख्या में। तो 12.5% का मीनिंग 1/8, 1/8 जोड़ने बोल रहा है। तो संख्या है कितनी, तो आप बोलोगे संख्या है 8 और जोड़ के हो रहा है कितना, 9। लेकिन यहाँ पे रियल में संख्या तो हमको पता चल गया ना, यहाँ पे संख्या पता चला, जोड़ने के बाद पता नहीं चला है। तो संख्या है 8 यूनिट, लेकिन है कितना, 1120। जब इसको आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1, 8 चौके 32, यानी कि 140 गुना।
देखो संख्या है कितना 140 गुना, तो जोड़ने पर हुआ है 9, तो इसका 140 गुना बता दो 14×26 से, यानी कि 1260। और यही इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आई होगी। अच्छा, अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद चलेंगे का वाले क्वेश्चन पे और से वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिक से क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से मन में बना सकते हो आप लोग चाहो तो, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं और एक कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करता हूं कि जिसमें का और से लगा रहे उसको हमेशा नीचे लिखो। कैसे? जिसमें का या फिर से लगा रहे इसको नीचे करना है। कैसे करना है ध्यान से देखो जरा। देखो 0.2 का कितना प्रतिशत 0.02 है, तो का किस में लगा हुआ है 0.2 में, उसको कर दो नीचे और ऊपर में लिख दो इसको 0.02। और परसेंटेज पूछा है ना, तो बताओ इसका परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा कंसेप्ट है। देखो अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यहाँ से पॉइंट उड़ाओगे 2 0 कैंसिल, ये पॉइंट उड़ाओगे ऊपर में आ जाएगा 10 और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 10%। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये का और से वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो हम लोग चलते हैं बेसिक से, बिल्कुल ही छोटे तरीके से एक्स मान के। देखो कैसे बोल रहा है 0.2 का, क्या बोल रहा है 0.2 का मतलब गुना, कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत बराबर क्या है 0.02 के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सपोज मैं पॉइंट उड़ाता हूँ नीचे 10, ये वाला पॉइंट उड़ाता हूँ नीचे 100। देखो तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। आप इसको लिख सकते हो x बटे 100, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बटे 100 बराबर 1 बटे 10, ये 10 से 1 10 कैंसिल, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये देखो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो पा रही है तो पूछो यहाँ पर से। तो x का वैल्यू 10%, मैं इतना क्यों करूँ इसके लिए। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एक ही कंसेप्ट होता है, जिसमें से लगा हुआ रहे या का लगा हुआ रहे, डायरेक्ट उसको नीचे लिखना है और क्वेश्चन यू सेकेंडों में गायब। देखो 750 ग्राम का 20% का 30% का 20% किसके बराबर है, ये अलग ही टाइप हो गया। देखो 750 ग्राम है, इसका 20% मतलब 1/5, इसका 30% मतलब 3/10 गुना इसका 20% मतलब 1/5। सॉल्व कर देंगे चुटकियों में, दर्द गायब। देखो 25 25 25 3 75 3 3 9, कंप्लीट है चीजें। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो x का 40%, x का मतलब 40% का मतलब 2/5, का मतलब गुना, फिर 40% इसका 2/5 बराबर किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। सॉल्व कर दो, बन गया क्वेश्चन। देखो काटो इसको, 2 दूनी 4, ये 10 बार में। अच्छा x का वैल्यू 25 25 और ये कितना हो जाएगा 25 गुना 10 250। उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ पा रही होगी। फिर भी यदि दिक्कत होते हैं तो आप हमें से पूछ सकते हो। देखो तो देखो बोल रहा है ABCD के मध्य, ABCD ये लो, और इसका जो धनराशि है इसको भी देता है 2 भाग में, इसको देता है 1 भाग में, इसको देता है 3 भाग में और इसको देता है 4 भाग में। बोल रहा कुछ धन इतना के अनुपात में बांटा, तो बताओ C को कितना प्रतिशत मिला। तो सोचो C को कितना धन मिला है, 3 धन मिला है, लेकिन कितना धन, टोटल कितना धन है, तो टोटल आप देखोगे 4 3 7 1 8 2 10, टोटल है 10, यानी कि C को मिला है 10 में से कितना भाग, 3 भाग। और इसका परसेंटेज हमने आपको बताया है कि 1/10 का परसेंटेज, नीचे में क्या है 10 है ना, तो आपको बताया 1/10 का मतलब होता है 10%, तो 1/10 का ये 3 गुना दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 30%, या फिर नहीं तो परसेंटेज पूछा आप लोग ऐसे करोगे। देखो ये परसेंटेज 0 से 0, फिर इस तरीके से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब अगर आपको 1 से लेकर के 20 तक का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज पता है, तो आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, डायरेक्ट लगाना 3/10। आपको पता है ना नीचे में 10 है, तो 1/10 का वैल्यू 10%, 3/10 3 गुना 30%, डायरेक्ट 10 दिया 30, कंप्लीट है जी।
एक व्यक्ति के वेतन 7200 से बढ़कर 8100 हो गया। देखो इसमें क्या दिया हुआ, सेल लगा हुआ है ना, तो बताओ ये देखो तो व्यक्ति का वेतन है 7200 हो गया बढ़ के, देखो तो कितना हो गया 8100 हो गया बढ़ के। तो वृद्धि परसेंटेज कितने का, तो वृद्धि हुआ है 900 का, लेकिन परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो 900 नीचे में क्या लिखेंगे, कितना था शुरुआत में, शुरुआत में था 7200, लो हमने 7200 लिख दिए और इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे 9 8 72, तो ये हो जाएगा देखो 1/8। अब ये नहीं कि 100/8 करेंगे, कटाएंगे घोलेंगे उस तरह से, बिल्कुल नहीं करना। तो आपको पता होना चाहिए 1/8 का वैल्यू 12.5%। नो डाउट आराम से कंप्लीट होंगे चीज़ें, लो खत्म हो गया। तो इस टाइप के बेसिक कंसेप्ट में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई होगी। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।